हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर सम्मान। सूर सम्मान हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और ये दिया जाता है कवि सूरदास की याद में। उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा था, सूर सम्मान। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और राज्य शिक्षक पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उस समय राष्ट्रपति जब हरियाणा का गठन हुआ, और हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाग वाली कोठी हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झज्जर। झज्जर में है बाग वाली कोठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में प्रथम जनगणना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। 1971 में हुई थी हरियाणा राज्य में पहली बार जनगणना। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था, तो 1971 में पहली जनगणना हुई थी। 5 बार जनगणना हो चुकी है हरियाणा में अभी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23। 23 केंद्रीय विद्यालय हैं हरियाणा में। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में और 23 केंद्रीय विद्यालय हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, यमुनानगर, कैथल और मेवात। और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं। तो हरियाणा में कुल 23 केंद्रीय विद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वामन पुराण में हरियाणा के किस स्थान का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है वामन पुराण में। और वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली सभी नदियों का वर्णन भी मिलता है और पुराणों की संख्या है 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमाल लोक नृत्य का आयोजन हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है? तो धमाल लोक नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है और इसका आयोजन सबसे अधिक गुरुग्राम में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। धमाल लोक नृत्य का सर्वाधिक आयोजन गुरुग्राम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहीरवाल का लंदन किस शहर का एक उपनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी। रेवाड़ी का उपनाम है अहीरवाल का लंदन, यानी रेवाड़ी को अहीरवाल का लंदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलीबंद। उसको गुलीबंद कहते हैं जो सर्दियों में गर्दन पर एक कपड़ा लपेटा जाता है। गुलीबंद को मफलर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला किस संस्कृति से मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता से मानी जाती है हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला। और सीसवाल सभ्यता हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और ये सीसवाल सभ्यता का मुख्य केंद्र हिसार रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर। 1 सितंबर को मनाया जाता है हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008। 2008 में हुई थी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना और ये रोहतक में है। ये एकमात्र पीजीआई है हरियाणा की जो कि रोहतक में स्थापित है। 2008 में ये पीजीआई बनी थी। 1960 से ये काम कर रही है मेडिकल कॉलेज के रूप में, लेकिन 2008 में इसको पीजीआई घोषित कर दिया था। और पीजीआई का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला। पंचकुला में होती है सर्वाधिक वर्षा। ध्यान रखना यहाँ पे जिले की बात हो रही है। अगर स्थान यहाँ पे होता तो यमुनानगर का एक स्थान है छछरौली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा में, लेकिन यहाँ औसतन जिले के बारे में पूछा गया है तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जिले के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज का अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी से संबंधित है राजा भोज का अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। करनाल में हुई है केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान की स्थापना 1969 में। और एक NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी करनाल में है, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
गुरुग्राम, गुरुग्राम में है अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी। पंचकुला में सेब मंडी है और गन्नौर में सब्जी मंडी है। और फूल मंडी, अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दारूहेड़ा से रेवाड़ी मार्ग पर कौन सा बांध स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसानी बांध। मसानी बांध दारूहेड़ा से रेवाड़ी मार्ग पर स्थित है और ये साहिबी नदी पे है मसानी बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित था हरियाणा प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भड़वाली झील। भड़वाली झील को जाना जाता है खूनी झील के नाम से और ये भड़वाली झील है फरीदाबाद में। इसका निर्माण हुआ है अरावली पर्वत के गैर उत्खनन से। अवैध उत्खनन जब अरावली पर्वत में होता है तो झीलों का निर्माण होता है और इसी प्रकार इस झील का निर्माण हुआ था, भड़वाली झील का। इसको खूनी झील क्यों कहते हैं? खूनी झील इसको इसलिए कहते हैं कि बच्चे जब गर्मियों में इसमें नहाने जाते हैं तो ना तो वहाँ पर कोई अधिकारी है ना कोई कार्यकारी व्यवस्था है, तो बच्चे वहाँ पे डूब जाते हैं। कुछ बच्चे डूबने के कारण इसको खूनी झील के नाम से जाना जाने लगा, भड़वाली झील को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज थॉमस का आवास स्थल जहाज कोठी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार। हिसार में है जहाज कोठी और ये जॉर्ज थॉमस का आवास स्थल था। इसको एक म्यूजियम के रूप में बनाया गया है हिसार में और जॉर्ज थॉमस की राजधानी रही है हाँसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के शहीदों के सम्मान के लिए कहाँ पर शहीदी स्मारक बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाला। अम्बाला में बनाया गया है शहीदी स्मारक और 1857 की क्रांति में जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया है ये अम्बाला में। ये अम्बाला से दिल्ली रोड पे पड़ता है। 22 एकड़ में फैला है ये शहीदी स्मारक और इस पर 200 करोड़ की लागत आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह ने करवाया था भूतेश्वर मंदिर का निर्माण और ये भूतेश्वर मंदिर जींद में है। ये जींद के राजा थे रघुवीर सिंह, जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था भूतेश्वर मंदिर का। और ये वास्तव में तो शिव मंदिर है, शिव का दूसरा नाम है भूतनाथ, तो इसलिए इस मंदिर को भूतेश्वर मंदिर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहतक में लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्य लेखराम। वैद्य लेखराम ने रखा था लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम 1929 में और ये रखा था रोहतक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कितने दिन के लिए हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 दिन। 52 दिन के लिए लगा था हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू। और दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हरियाणा में 1977 में हुआ था, 1 मई 1977 को। 20 जून तक रहा ये 52 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून 2010। 21 जून 2010 को गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेनें शुरू हुई थी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।